नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। प्रभु राम जन्म प्रमाण। प्रभु राम की जन्मस्थली पर राम मंदिर बन सके, इसके लिए कई पीढ़ियां होम हो गईं, तब जाकर करीब 500 वर्ष के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला कई साल चला और लंबी लड़ाई के बाद प्रभु राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का अधिकार मिल पाया। आने वाली 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस मौके पर देश बेहद प्रसन्न भी है और भावुक भी है। करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु राम का आखिरकार अयोध्या में वैसा ही विशाल मंदिर बन पाया है जिसकी कल्पना देश ने की थी। इस मौके पर राम मंदिर के लिए लड़ी गई लड़ाई की यादें भी ताज़ा हो रही हैं। राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का एक वीडियो भी इस समय खूब वायरल हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मामला जब कोर्ट में चल रहा था, तब स्वामी रामभद्राचार्य से मुस्लिम जज ने पूछा कि क्या प्रभु राम के जन्म का प्रमाण किसी वेद में है क्या। तब स्वामी रामभद्राचार्य ने बताया कि अथर्ववेद के दशम कांड के 31वें अनुवाक्य के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है। उसी अयोध्या में मंदिर महल है, उसमें परमात्मा स्वर्गलोक से आए। साथ ही यह भी लिखा है कि प्रभु राम के जन्मस्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू नदी बहती है। स्वामी रामभद्राचार्य ने अयोध्या में प्रभु राम जन्म के 441 प्रमाण दिए थे। जब खुदाई हुई तो उनमें से 437 प्रमाण सही साबित निकले थे। स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा प्रभु राम के जन्म के प्रमाण का ये वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है। एक बार जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से पूछा गया कि क्या आपने प्रभु राम को देखा है। इस पर उन्होंने एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि लोगों ने तो प्रभु राम की केवल तस्वीरें और मूर्तियां देखी हैं, लेकिन मैंने उन्हें बहुत निकटता से देखा है और वह अनुभव दिव्य था। एक बार मैं यूपी के उन्नाव में मेरी कथा थी और हम टेंट में ठहरे हुए थे। सुबह के समय जब मेरे सभी विद्यार्थी अपने कामों में व्यस्त थे, तभी मुझे लघुशन का जाना था और मैं रास्ता भूल गया। उसी समय मैंने देखा 3 साल का सुंदर बालक आया, उसने मेरा हाथ थामा और मुझे बाथरूम तक ले गया। बाद में वह मुझे लौटाकर टेंट तक भी लाया, लेकिन जब मैंने ओएस पकड़ना चाहा तो वह दूर हो गया। मैं भी आज उस समय को भूल नहीं पाया। बता दें कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य देख नहीं सकते हैं, फिर भी दृष्टिबाधिता उनके ज्ञान में बाधा नहीं बनी। वे 22 भाषाएं बोल सकते हैं, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं, 230 किताबें लिख चुके हैं, जिसमें से एक किताब में तो 10,000 से ज़्यादा पेज हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है। इस 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा, जिससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रामनगरी के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। रामलला के शानदार उत्सव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग, वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफे में दिया। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया है, जिसकी दीवारों पर भी आपको श्री राम से जुड़ी सजावट देखने को मिलेगी। यही नहीं, एयरपोर्ट के उद्घाटन के तुरंत बाद एक इंडिगो फ्लाइट ने दिल्ली से अयोध्या के लिए उड़ान भरी। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 20 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि मुहैया कराई गई थी। रामलला के शानदार उत्सव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग, वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफे में दिया। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया है, जिसकी दीवारों पर भी आपको श्री राम से जुड़ी सजावट देखने को मिलेगी। यही नहीं, एयरपोर्ट के उद्घाटन के तुरंत बाद एक इंडिगो फ्लाइट ने दिल्ली से अयोध्या के लिए उड़ान भरी। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 20 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि मुहैया कराई गई थी। आपको बता दें कि अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट 6 जनवरी को सुबह 11:55 पर दिल्ली से महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। ये दोपहर 1:15 बजे तक अयोध्या पहुंचेगी। इसकी कुल दूरी 1 घंटा 20 मिनट होगी। इसके बाद 10 जनवरी से लोगों को दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली की फ्लाइट मिलेगी, लेकिन इसका एक टाइम होगा। वहीं 11 जनवरी से लोगों को नियमित तरीके से फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। 11 जनवरी 2024 से अहमदाबाद और अयोध्या के बीच हफ्ते में केवल 3 दिन फ्लाइट चलेंगी। यह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार होगी, जो कि सुबह 9:10 बजे अहमदाबाद से उड़ान भरेगी और 11 बजे अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद फ्लाइट रात 11:30 बजे अयोध्या से रवाना होगी और 1:40 तक अहमदाबाद पहुंच जाएगी।
दिल्ली से अयोध्या तक का किराया लगभग 3,600 रुपये है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान टिकट के दाम 20 जनवरी तक 12,000 से 14,000 रुपये तक भी हो सकते हैं। वहीं अयोध्या से अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा 11 जनवरी से शुरू होगी, जिसके लिए टिकट की कीमत लगभग 4,500 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है। लेकिन 19 जनवरी से 22 जनवरी के बीच टिकट की कीमत 15,000 रुपये भी हो सकती है। अयोध्या पहुंचने के बाद जब आप महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको बंसी पहाड़पुर के नक्काशीदार पत्थर देखने को मिलेंगे, जिन्हें भगवान राम मंदिर के निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह के पत्थर का प्रयोग प्राचीन इमारतों में किया जाता था। वहीं इसके बाद आपको रामलला सदन मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से कुछ कदम की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दक्षिण भारत के किसी मंदिर में हैं। इसके अलावा आप अमावा राम मंदिर भी जा सकते हैं। अमावा राम मंदिर अयोध्या कोट में है। हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ने पर राम जन्मभूमि जाने वाले रास्ते पर यह मंदिर पड़ता है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म होते ही आम आदमी अगले दिन से मंदिर के दर्शन कर सकता है। और अगर बात करें निर्माण कार्य की, तो क्या आप जानते हैं मंदिर को 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप के साथ बनाया गया है। मतलब ये इमारत भूकंप के इतने झटके को भी झेल सकती है। वहीं मंदिर 1000 साल तक भी टिका रह सकता है, वो भी ज्यों का त्यों। आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं। वहीं दर्शन को आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। धार्मिक तीर्थ स्थलों के संदर्भ में आपने भी ये कहावत कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। इसी संदर्भ में भोलेनाथ शिवशंकर के करोड़ों भक्तों के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर से खुशखबरी आई है। दरअसल महाकाल की भस्म आरती के दर्शन अब भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज श्रद्धालुओं को स्टेशन पर ही कराएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल नहीं होने और बाबा महाकाल के दर्शन नहीं मिलने की कसक अब भक्तों को नहीं रहेगी। रेलवे उज्जैन और इंदौर के स्टेशन पर VR तकनीक से इसे दिखाने का प्रबंध कर रहा है, जिससे भक्तों को सीधे महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने का अनुभव मिलेगा। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक गलियारे के प्रथम चरण की शुरुआत के बाद उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में है और यहां देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि वर्चुअल रियलिटी अर्थात VR तकनीक से भस्म आरती के दर्शन के लिए भोपाल की एक निजी कंपनी को रेलवे द्वारा काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा कंपनी को उज्जैन और इंदौर स्टेशन पर 200 वर्ग फुट जगह दी जा रही है। इसमें कंपनी अपने खर्च से उपकरण लगाएगी और रेलवे को प्रतिवर्ष करीब 10 लाख रुपए अदा भी करेगी। कुमार ने कहा कि इस तकनीक का उपयोग महाकाल की भस्म आरती के दर्शन के अलावा बाबा महाकाल के लाइव दर्शन और अन्य ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने में भी किया जाएगा। कंपनी अपने शुल्क तय कर श्रद्धालुओं को दर्शन की यह सुविधा देगी। रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही VR तकनीक से श्रद्धालुओं को साक्षात भस्म आरती में शामिल होने के साथ बाबा के दर्शन का अनुभव मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।